पेशावर के इलाके सदर में फितना लखवारिज का एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला, 3 एफसी एहलकार शहीद, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। सीसीपीओ पेशावर मियां सईद के कहते हैं कि 3 खुदकुश हमलावरों ने सुबह 8:10 पर हमला किया। एक दहशतगर्द ने खुद को मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। इब्तदाई धमाके में मरकजी गेट पर तैनात 3 एफसी एहलकार शहीद और 3 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। 2 हमलावर धमाके का फायदा उठाकर अंदर दाखिल हुए। हेडक्वार्टर में नफरी अलर्ट थी। अंदर दाखिल होने वाले दोनों हमलावरों को हलाक कर दिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स को अंदर से मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का कहना था कि वाक़े के जिम्मेदारान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एफसी के जरी जवानों ने बहादुरी से फितना ख्वारिज के हमले को नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले एफसी जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मजबूत अज़म के साथ जारी रहेगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की भी एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के नाम 13 में से 12 हल्के जीत लिए। 6 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्के शामिल। NA18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। नून लीग 10 साल बाद कामयाब। बाबर नवाज ने 1,63,000 से ज्यादा वोट लेकर मैदान मार लिया। उमर अयूब की अहलिया शहर नाज को 43,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त। NA129 लाहौर की नशिस्त भी नून लीग ने वापस ले ली। हाफिज उमान ने 63,441 वोट लेकर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तमाम हल्कों के फॉर्म 47 जारी। NA96 जड़ावाला में नून लीग के मोहम्मद बिलाल बदर की 93,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत। आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरो से 43,025 वोट ले सके। NA143 साहिवाल से तुफैल जट 1,19,334 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर सिर्फ 9,462 वोट ले सके। NA185 DG खान में भी नून लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी 82,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 49,266 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA104 फैसलाबाद पर नून लीग के राजा दानियाल 52,791 वोट लेकर जीत गए। PP 203 से नून लीग के चौधरी हनीफ जट और PP 115 से मियां ताहिर जमील कामयाब। PP 116 से नून लीग के राना अहमद शहरयार और PP 87 से नून लीग के अली हैदर नूर खान की जीत। PP 73 में नून लीग के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त जीत सकी। मुजफ्फरगढ़ से पंजाब असम्बली की सीट पीपल्स पार्टी के नाम। PP 269 के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक अलमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 55,868 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी 46,320 वोट ले सके। सबसे तेज, सबसे मोतबर, सबसे बावसूख 92 न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी ज़िमनी इंतखाबात में 92 न्यूज़ की खसूसी नॉन स्टॉप नशरियात की गर्दीदा हो गईं। 92 न्यूज़ ने ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की बरतरी की सबसे पहले खबर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह का कैप्शन लिखा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और हिना परवेज भट्ट ने भी 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग का स्क्रीन शॉट शेयर किया। वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाएगी। आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं अभी ट्रांजिशन के मरहले में हैं।
आईनी अदालत के प्रिंसिपल सेट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब आईनी अदालत में जजेस ट्रांसफर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजवी बेंच में शामिल, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। सिंध हाई कोर्ट में मियां बीवी के दरमियान झगड़े का केस शोहर बहाना बनाकर बच्चे को ईरान ले गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर अदालत का इज़हार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि विफाकी वजारत दाखिला का तर्ज अमल किसी तरह भी काबिल तारीफ नहीं। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला बताएं कि 10 साला बच्चा और इसका वालिद कहाँ है। अगर अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल। सफाक मोदी, अडानी और अंबानी गठजोड़ ने भारत के आवाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक माली करप्शन, इदारा जाती तबाही, बदउनवानी, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम और बडलोजर कल्चर भारतीय पहचान बन गया। रूसी तेल की खरीदारी से फायदा आवाम को नहीं, अंबानी और अडानी जैसे बड़े सरमायादारों को हुआ। वाशिंगटन पोस्ट में इंकशाफ हुआ कि वजारत खजाना ने LIC को $4 अरब अडानी ग्रुप में लगाने पर मजबूर किया। भारतीय सरमायाकार इदारे कौमी असासे और ज़मीनें औने पौने निजी ग्रुपों के हवाले किए जाने लगे। दहशतगर्दी का गढ़ अफगानिस्तान, खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शंघाई ताउन तंजीम में आलमी अहदेदारों की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के अहदेदारों ने मुतनब्बा किया, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फाल हो रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले, स्लीपर सेल के क़याम और फंड इकट्ठा करने के लिए दायरा कार बढ़ाने लगे। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों पर आलमी तशवीश पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। जिनेवा में यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय एहलकारों में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। रूसी अमरीकी मुसविदे पर आमादा, यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादी रूस को मिलने वाली रियायतों पर परेशान। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी अमन मंसूबे में बड़ी तरमीम तजवीज़ कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वफ़द ने यूक्रेनी फ़ौज की हद 6 लाख के बजाय 8 लाख रखने की तजवीज़ दे दी। रूस के हक में पहले से तयशुदा बुनियाद की बजाय मुज़ाकरात मौजूद फ्रंट लाइन से शुरू करने का भी मुतालिबा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का अमेरिका से यूक्रेन के लिए नेटो जैसी सिक्योरिटी जमानत का मुतालिबा भी शामिल। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की 500वीं बार खिलाफ वर्जी। सिहोनी फौज की बमबारी से बच्चों समेत मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, 87 जख्मी हो गए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमला। हिजबुल्लाह के कमांडर समेत अफराद 5 जाँ बहक, 28 जख्मी। इमारत के साथ गाड़ियाँ भी तबाह। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले में अली तबतबाई की मौत की तस्दीक कर दी। अमरीका ने उनके बारे में मालूमात की फराहमी पर $5 मिलियन तक का इनाम रखा था। और पाकिस्तान शाहीन्स ने तीसरी बार एशिया कप राइजिंग स्टार का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ए में फाइनल का सनसनीखेज मुकाबला। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 125 रन बनाकर आउट हुई। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश ए की टीम भी 125 रन बना सकी। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने हदफ 4 गेंदों पर पूरा कर लिया।